चलिए दोस्तों, आज हम जनरेटर में आपको डाइबोर्ड बांधना सिखाएंगे। अगर आपके डाइबोर्ड जल गए हैं या फिर नहीं बांधे हुए हैं तो उसको कैसे बांध सकते हैं। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है जिसमें सारे डाइबोर्ड बंधे होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि डाइबोर्डों को कैसे बांध सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे डाइबोर्ड हैं वो जल चुके हैं, उनको हम खोल लेते हैं। अगर डाइबोर्ड चेक करना नहीं आता है कैसे चेक होता है तो हमने दूसरा वीडियो बना के रखा है। इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा आपको कि डाइबोर्ड कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप डाइबोर्ड को चेक कर सकते हो, जो वीडियो आई बटन में है उसको देखकर। ये डाइबोर्ड टूट चुके हैं, मैंने डाइबोर्ड को सारे खोल लिया। आप सबसे पहले दो पतले वायर देखना, एक ही पतला वायर है और एक ये पतला वायर है जो कि नीचे से आया है। एक ही मोटा वायर आया है नीचे से और एक ये मोटा वायर आया है। दो पतले हो गए और ये दो मोटे हो गए। अब चलिए हम डाइबोर्ड को लेते हैं। 4 डाइबोर्ड चाहिए इसके लिए। पहले 2 डाइबोर्ड को लेना है। 2 डाइबोर्ड लेने के बाद इसमें जो एक तरफ लाइन बनी होती है सिल्वर लाइन यानी कैथोड, जो कि माइनस होता है, उसको हम दोनों आपस में लेंगे। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों को आपस में जोड़ने के बाद हम किसी एक पतले वायर पर हम जो कि नीचे से आया है उस पर हम लगाएंगे दोनों को। जो डाइबोर्ड का माइनस पॉइंट है यानी कि जिस पे एक लाइन बनी हुई है उसको हम किसी नीचे से आए हुए किसी एक पतले वायर पर हम बांधेंगे दोनों टांगों को। देखिए दोस्तों, मैंने पहले एक को इसी में लगा लिया था जो कि बांधते हुए नहीं बना है, तो हमने अलग अलग कर दिया है। जो एक सिल्वर लाइन है देख लीजिए, उसको हमने एक पतले वायर पे लगा दिया। दोनों डाइबोर्डों की सिल्वर लाइन, जिस तरफ एक लाइन बनी हुई है उसको हम एक ही लाइन, एक ही टर्मिनल पे पतले वायर पे बांधेंगे। हम बांध देते हैं सही से। देख लीजिए दोस्तों, जिस तरफ एक लाइन है उसको हमने एक पतले वायर पे बांध दिया है। दोनों डाइबोर्डों की जो लाइन वाला पॉइंट है उसको हमने जो पतला वायर है उसके टर्मिनल पे बांध दिया है नीचे से जो कि आया है। तो हमको फिर से 2 डाइबोर्ड लेने हैं। 2 डाइबोर्ड लेने के बाद 2 डाइबोर्डों को आपस में उसी तरह जोड़ना है जिस तरफ उस बार जोड़े थे, जिस तरफ लाइन थी सिल्वर लाइन, और अब इस बार जोड़ना है कि जिस तरफ सिल्वर लाइन नहीं है। डाइबोर्ड जो कि एक पतला वायर का टर्मिनल जो कि ऐसे है उस पर हम बांधेंगे जिस तरफ डाइबोर्ड की लाइन नहीं है। तो डाइबोर्ड बांधने वाले दोनों को डाइबोर्ड की जो जिस तरफ नहीं है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि अगर समझे तो एनोड, जो कि ये वाला माइनस है, इस तरफ लाइन नहीं, इस तरफ है और इस तरफ नहीं है। जिस पे नहीं है उसको उस टर्मिनल में बांधना है दूसरा वाला पतला, जो कि पतले वायर से टर्मिनल बना हुआ है। चलिए दोस्तों, हम बांध लेते हैं सही से। अब हमारे डाइबोर्ड बंध चुके हैं और ये डाइबोर्ड में ये अगर टर्मिनल बॉक्स में देखोगे तो 6 टर्मिनल दिए हुए हैं, जिसमें 2 टर्मिनल का कोई काम नहीं है क्योंकि नीचे से जो तार आए हुए हैं वो सिर्फ 4 ही टर्मिनल में लगी हुई हैं। अब हमें करना है मेन लोड कनेक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम बोल्ट को कस लेते हैं, जो कि अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि लोड का कनेक्शन कहाँ पे होगा। इसमें देखा था आपने कि 2 जो वायर आए थे नीचे से वो पतले थे और 2 वायर जो आए हुए थे वो मोटे थे। जो मोटे वायर थे वो हमारे लोड के कनेक्शन है सिंपल, वो जो पतले वायर थे उसको कनेक्शन तो हमने कर ही दिया डाइबोर्ड से। चलिए देखते हैं कि हम लोड का कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो एक नीचे से मोटा वायर आया हुआ था उसमें हम एक लोड को कनेक्शन को जोड़ते हैं। फेस या न्यूट्रल कोई भी जोड़ दीजिए। एक नीचे से मोटा वायर आया हुआ है और जो दूसरा मोटा वायर आया हुआ उस पर भी हम लोड का कनेक्शन जोड़ेंगे। पतले वायर पे नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। एक मोटा वायर आया हुआ था ये वाला जो कि नीचे से आया हुआ है, इस पे हम एक लोड का कनेक्शन जोड़ते हैं जो कि बाहर जाएगा आउटपुट, और एक वो आया हुआ था। अगर वो पतला वायर है तो उसमें 2-3 पतले वायर एक साथ लगे होंगे जिससे कि वो मोटा बनेगा। दोस्तों, सब समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो हमने आई बटन में वीडियो डाला है जिस पर डायग्राम से समझाया है।